तो दोस्तों आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये होने वाला है चेन्नई सेंट्रल से मिदनापुर के लिए। सो चलिए कुछ चेन्नई सेंट्रल के बारे में जान लेते हैं। चेन्नई सेंट्रल का जो कोड है वो है MAS और इसका जो पूरा नाम है वो है पुराची तलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये नाम 2019 में ये चेंज हो गया था। तो MG रामचंद्रन एक फेमस मुख्यमंत्री था तमिलनाडु के, तो उनके नाम पे ही इस स्टेशन का नाम रखा गया है। करंटली चेन्नई सेंट्रल पे 17 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। जिनमें से 1 से 11 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए है, और जो 12 से 17 नंबर का जो प्लेटफॉर्म्स है वो लोकल और सबर्बन ट्रेन के लिए यूज़ होता है। चेन्नई सेंट्रल से बहुत सारा मेल लाइन भी जाता है, जैसे आपका चेन्नई दिल्ली, चेन्नई हावड़ा। जिस पे हम आज जाने वाले हैं वो चेन्नई हावड़ा रूट ही है, बस कटक से वो थोड़ा लाइन उसका चेंज हो जाएगा। और आपका चेन्नई मुंबई, चेन्नई बेंगलोर, चेन्नई अहमदाबाद, चेन्नई तिरुवनंतपुरम और भी बहुत सारा है, जैसे चेन्नई मैंगलोर, चेन्नई मैसूर। ये सारा कुछ रूट है जो चेन्नई सेंट्रल से होकर ही जाता है। चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ ट्रैवल कीजिए वर्चुअली इंडियन रेलवेज़ के साथ। दोस्तों हम ट्रेन में आ चुके हैं। ये ट्रेन है 12551 यशवंतपुर कामाख्या AC एक्सप्रेस। आज हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। दोस्तों ये है हमारा केबिन। ये H1 कोच का C नंबर केबिन है। चलिए यहाँ पर एक सीट है, नीचे एक है और इस साइड पे एक है और ये है। ये देखिए पूरा सामान वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। ब्लॉगिंग का काम चल रहा है। मेमोरी कार्ड में इतना स्पेस नहीं है, तो इसलिए बार बार इससे निकाल के लैपटॉप में स्टोर करना पड़ रहा है, इसलिए इसको ऑन ही छोड़ दिया है। और ये है इसका गेट, इसको खोल के कॉरिडोर में जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास का यही एक मज़ा है कि गेट को लॉक कर दिया और ये पूरा रूम पूरा आपका हो गया। यहाँ पर लाइट स्विच प्लग वगैरह है। एक ही मुझे कमी दिखा, वो प्लग है वो एक ही है। अगर यहाँ पर दोनों साइड पे प्लग होता तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता।
ऑडियो कैसा आ रहा है नीचे बताइए। अभी थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेन का भी वैसे भी बहुत शोर है और प्लेटफॉर्म में भी बहुत शोर हो रहा है। तो आज का चेन्नई का वेदर बहुत अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है आज और धूप भी उतना नहीं है, थोड़ा क्लाउडी वेदर है। तो जर्नी करने के लिए ये बेस्ट वेदर माना जाता है। चेन्नई को 1 साल हो गया मेरा आए हुए, लेकिन आज जा रहे हैं चेन्नई से, तो कुछ अपनापन सा लगता है इस शहर में। मेरा खुद का जो जगह है बांकुड़ा, वहाँ पर इतना मुझे अच्छा नहीं लगता जो जितना चेन्नई पे मुझे अच्छा लगा। तो फिर 2 साल बाद फिर आएंगे चेन्नई में, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अभी 1 साल के लिए ही जा रहा हूँ अपने घर, अभी आ जाऊँगा फिर से। तो फिर आके पूरा चेन्नई सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो नहीं हो पाया क्योंकि कोविड का बहुत सिचुएशन चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा नहीं हो पाया। तो फिर आके करेंगे, पूरा चेन्नई सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग साथ हैं हमारे, तो आप क्या है, आप लोग तो साथ है ना हमारे। पूरा सिटी को क्रॉस, पूरा चेन्नई को क्या पूरा इंडिया को ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत का जितना भी सिटीज़ है, आप बस हमारा साथ देते रहिए। पूरा चेन्नई को साथ ही साथ पूरा भारत का जितना भी शहर है, दिल्ली, मुंबई, सभी को करेंगे। छोटा गांव, कस्बा सब कर देंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए। तो अभी आप थोड़ा सीन का मज़ा लीजिए, तब तक इस कैमरा को थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग में मैं गोप्रो को साथ साथ मेरा जो क्रोकस रास है उसको भी यूज़ करूँगा, और साथ ही साथ मोबाइल को भी यूज़ करूँगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जर्नी है, तो एक कैमरा से काम नहीं बनेगा। तो कुछ पार्ट में आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा मिलेगा, कुछ पार्ट में थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि कैमरा चेंज होगा। तो एक कैमरा से तो इतना बड़ा जर्नी रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि इस पे थोड़ा मतलब बंद करना भी ज़रूरी है। तो अभी लगता है कुछ सिग्नल वगैरह जाम है, ट्रेन थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन तो इस साइड का ये नज़ारा है, ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है अभी। तो चेन्नई सिटी बहुत अच्छा सिटी है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा चेन्नई पे। तो कल लगभग 5 बजे बांकुड़ा पहुँचेंगे। तो बांकुड़ा पहुँचने से पहले ही इस ब्लॉग को मैं स्टॉप कर दूंगा क्योंकि आपको तो पहले ही पता दिया था कि बहुत सारा लागेज है और बांकुड़ा में 1 मिनट का ही स्टॉपेज है, तो ज़्यादा तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये ब्लॉग मिदनापुर तक ही है और मिदनापुर से बांकुड़ा किसी और ब्लॉग में कवर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये एक और प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, तो क्या नाम था, VOC नगर। भाई मैं VOC नगर में ही रहता था, लेकिन यहीं पर ही रहता था। यहाँ से गया चेन्नई सेंट्रल और फिर से घूम के यहीं पर ही आना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही साबरमन ट्रेन के लिए ये स्टॉपेज है। तो ज़्यादा कुछ तो कुछ एक्सप्रेस और मेल एक्सप्रेस ट्रेन तो यहाँ पर नहीं रुकता। तो इस साइड का जितना भी स्टॉपेज वगैरह है वो सभी बढ़िया ही है। और थोड़ा यहाँ पर छीना झपटी बहुत होता है, तो थोड़ा जोर से कस के पकड़ के रखिए, नहीं तो आपका कैमरा आपसे हाथ से गया। RPF वगैरह भी तैनात किया है, लेकिन हर जगह तो RPF नहीं हो सकता, तो आपका कैमरा का भाई आप खुद ही जिम्मेवार है। मैं यहाँ पर बिल्कुल टाइट से पकड़ा हुआ हूँ, किसी का बाप का जोर नहीं है जो मेरा हाथ से ले लेगा। तो ये देखिए ट्रेन का जो बोगी है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साथ ही साथ
ऑयल टैंकर भी जा रहा है चेन्नई से। ये जो है ट्रेन का बोगिया है। तो ये कौन सा स्टेशन में इंटर कर रहा है। तो ये कोई स्टेशन नहीं है, ये शांटिंग यार्ड है। यहाँ पर ट्रेनों को, अगर जो ट्रेन डिपार्चर होने का अभी टाइम है उसको यहाँ पर आके खड़ा कर दिया जाता है। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास में, आप तो देख ही चुके होंगे। तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का एक मज़ा ही अलग है कि बहुत सारा लगेज भी है। तो सेकंड क्लास या थर्ड एसी में थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, लगेज वगैरह बहुत है। तो वहाँ पर क्या रहता है कि भीड़ ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा मैनेज करना दिक्कत वाली बात हो जाता है। लेकिन फर्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होता है। तो ट्रेन बिल्कुल स्लो चल रहा है, अब रुकी तो तब रुकी, ऐसा वाले चल रहे हैं। ये देखिए एकदम स्लो स्लो चल रहा है। तो इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है गुडूर जंक्शन, उसके बाद शायद। तो ट्रेन का जितना भी स्टॉपेज वगैरह है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहाँ पर कितना टाइम है। और इस जो ट्रेन है इसमें आपको 3 टायर मिलेगा, 2 टायर मिलेगा और आपको फर्स्ट क्लास एसी मिलेगा। और इस पे पेंट्री का कोई कार नहीं है, तो बाहर से इंपोर्ट होके आता है। जैसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं IRCTC के वेबसाइट से। और ट्रेन में मोबाइल वैन अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हैं, अगले स्टेशन में वो बोर्ड कर लेंगे। लेकिन ट्रेन में पेंट्री अभी नहीं है। और अभी कोविड के वजह से जो ब्लैंकेट वगैरह दिया जाता है वो भी नहीं है। तो अपना जो तकिया है वो ब्लैंकेट वगैरह आप खुद ही मैनेज कर लीजिएगा। तो अभी जो ट्रेन का फर्स्ट क्लास है वो पहले जैसा फर्स्ट क्लास नहीं रहा। ब्लैंकेट वगैरह कार्टेन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा उसमें। तो जल्दी से नॉर्मल हो जाए यही कामना करेंगे। ट्रेन बिल्कुल रुक चुका है, बिल्कुल स्टॉप हो चुका है ट्रेन। चलो अब तो हॉर्न बज चुका है, लगता है छोड़ेगा। अब ये फुल स्पीड में चलेगा यार, चला दो, 100 क्रॉस कर दो, फिर तो मज़ा आएगा। ऐसा बैलगाड़ी की तरह चलेगा तो क्या मज़ा आएगा। तो चलो अब देखते रहिए ब्लॉग को। इस ब्लॉग में एक्सप्लोर बहुत सारा स्टेशनों को करेंगे, बहुत सारा जगह में क्या क्या मिलता है, कौन सा स्टेशन पे क्या है, वो सभी मिलेगा। तो आज जो हम लोग ये लाइन पे चल रहे हैं, ये कटक तक हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पे चलेगा। और कटक से ये ऑड लाइन पे पकड़ लेगा मिदनापुर के लिए। ये खड़गपुर को बाईपास कर देगा। ट्रेन बिल्कुल रुक चुका है। चलो यार अभी तो
Thank you.
सो दोस्तों, गुडूर पे 1 मिनट का ही स्टॉपेज था और मैं थोड़ा काम कर रहा था, तो इसके वजह से गुडूर पे नहीं उतर सका, तो उसके लिए सॉरी। सो चलिए जान लेते हैं गुडूर के बारे में। सो गुडूर का जो कोड है वो है GDR, और गुडूर पड़ता है साउथ कोस्ट रेलवे जोन के अंडर में, और इसका जो डिवीज़न है वो है विजयवाड़ा डिवीज़न। और गुडूर में 5 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, और गुडूर से बहुत सारा मेल लाइन भी जाता है, जैसे हावड़ा चेन्नई मेल लाइन जिस पे हम चल रहे हैं, और है आपका दिल्ली चेन्नई लाइन, और है गुडूर काटपाडी कॉड लाइन। और गुडूर ओपन हुआ था 1893 को, और ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ है 1980 को। कुछ यही था गुडूर के बारे में। चलिए अभी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और अगले स्टेशन पे मिलते हैं।
nell'enorme branch white la daily white तो दोस्तों अभी विजयवाड़ा जंक्शन पहुंच चुके हैं, बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचा है। सो विजयवाड़ा का जो कोड है वो है BZA और विजयवाड़ा पड़ता है साउथ कोस्ट रेलवे जोन के अंडर और ये विजयवाड़ा डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। और विजयवाड़ा पे 10 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1888 को। और विजयवाड़ा से 2 लाइन डिवाइड हो रहा है, जो हावड़ा चेन्नई लाइन है वो और आपका चेन्नई दिल्ली लाइन, यहाँ से ही 2 लाइन डिवाइड हो रहा है। सो कुछ यही था विजयवाड़ा के बारे में। सो दोस्तों अभी बिल्कुल ट्रेन के दरवाजे के सामने ही खड़े हैं, क्योंकि ट्रेन का डिपार्चर होने का टाइम हो चुका है, लेकिन इस ट्रेन को अभी सिग्नल नहीं मिला है। तो कुछ ऐसा है विजयवाड़ा का प्लेटफॉर्म। तो अभी देखते हैं कि कितना देर और रुकता है यहाँ पर। अब ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए, तब तक मैं थोड़ा यहाँ पर पानी वगैरह खरीद लेता हूँ। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों ये ट्रेन अभी विजयवाड़ा से डिपार्चर हो चुका है और ये लगभग 10:25 पर ये विजयवाड़ा से डिपार्चर हुआ है। लेकिन इसका जो शेड्यूल डिपार्चर टाइम था वो था 10:20, तो ये लगभग 5 मिनट देरी से चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये इसका जो अगला स्टॉपेज है वो है 1:13 समलखट जंक्शन। सो काफ़ी लंबा टाइम है और ये ट्रेन लगभग 100-105 के स्पीड पे चल रहा है। तो ये आराम से इस 5 मिनट को मेकअप कर लेगा। सो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। सो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं, क्योंकि लगभग 10:30 बज चुका है। और सो भाई लोग अभी डिनर कंप्लीट हो गया है थोड़ा देर पहले ही और टाइम हो रहा है 12:14। सो सोने का टाइम हो चुका है, लेकिन क्या एसी चल रहा है पता नहीं, इतना गर्मी दे रहा है क्या बताऊं। सो चलिए अभी जो ये ट्रेन है ये बिल्कुल राइट टाइम पे चल रहा है, कोई डिले नहीं है। सो मॉर्निंग तक देखते हैं कुछ डिले होता है कि नहीं। अगर नहीं है तो मज़ा आ जाएगा, राइट टाइम पे ही चलेंगे। सो थोड़ा फोकस हो जाए।
सो ये जो दो स्टेशन देख रहे हैं, 7 नंबर का समलगढ़ जंक्शन, तो ये पहुंचता है 1:13 और विजयनगरम जंक्शन ये पहुंचता है 4:20। सो ये दो स्टेशन को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि सोना भी ज़रूरी है और सीधा मॉर्निंग में मिलते हैं बेरहमपुर में। सो अभी थोड़ा ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये ट्रेन शनिवार को 8:30 बजे सुबह यशवंतपुर जंक्शन से निकलता है और चेन्नई सेंट्रल पहुंचता है 3:15 पर। चेन्नई पे इसका 25 मिनट का हॉल्ट है और थोड़ा मेन स्टॉपेज बात कर लेते हैं। सो खुर्दा रोड जंक्शन पहुंचता है अगले दिन 9:20 पर और खुर्दा रोड पे 15 मिनट का स्टॉपेज है और उसके अगले दिन दोपहर 2:30 पर कामाख्या जंक्शन पहुंचता है। सो ये जो रीडिंग लाइट है इसका रोशनी आँख पे जा रहा है, तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल आँख पे जा रहा है सीधा। सो यही था। अब चलिए मिलते हैं बेरहमपुर में अगले दिन। The next day. गुड मॉर्निंग भाई लोग। सो अगला दिन स्टार्ट हो गया है और ट्रेन लेट हो गया 1 घंटा 30 मिनट। सो अभी जो टाइम है ये हो रहा है 8:10। तो मैं 8 बजे उठा था, तो उठने के बाद जब मैंने टाइम देखा कि अरे यार 8 बज गया है, तो हड़बड़ी में उठा कि बेरहमपुर तो क्रॉस हो गया होगा, फुटेज नहीं ले पाया, अब क्या बोलूँ। सो जब मैंने लाइव लोकेशन ट्रैक किया तो देखा कि ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट देरी से चल रहा है। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट आना था वो भुवनेश्वर पे आना था 10 बजे, लेकिन वो आएगा 11:30 बजे। बताओ यार, 11:30 बजे ब्रेकफास्ट, तो लंच कब करूँगा यार। तो यही चीज़ मुझे इंडियन रेलवेज़ का अच्छा नहीं लगता कि ये हमेशा ही लेट हो जाता है, एक भी ट्रेन राइट टाइम पे नहीं पहुँचता। सो हालांकि बांकुड़ा में तो ये दिखा रहा है कि राइट टाइम ही है, जो एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है NTES पे वो राइट टाइम ही है और डिस्टेंस भी काफ़ी है यहाँ से, तो मेकअप हो सकता है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो और क्या, लेट से ही पहुँचूँगा। तो चलो गाइस, अब मिलते हैं बेरहमपुर में और तब तक आप बैकग्राउंड म्यूज़िक और सीनरी को थोड़ा एंजॉय करो। तब तक मिलते हैं बेरहमपुर में।
सो भाई लोग ये बहरमपुर पहुंच चुके हैं। सो ये लगभग 1 घंटा देरी से पहुंचा है। सो पहले ये लेट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 30 मिनट का लेट ये मेकअप कर चुका है, तो अभी ये 1 घंटा ही लेट है। सो अभी जो टाइम है ये हो रहा है 8:30 बजे, लेकिन इसका जो शेड्यूल्ड अराइवल टाइम था वो था 7:30 बजे। सो बहरमपुर जो स्टेशन है इसका कोड है BAM, और ये जोन में पड़ता है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, और इसका जो डिवीज़न है वो है खुर्दा रोड डिवीज़न। सो ये पहले बंगाल नागपुर रेलवे के अंडर आता था, और उसके बाद ये आता था ईस्टर्न रेलवे के अंडर 1952 के समय पे, और उसके बाद इसका थोड़ा अलग करके इसका नया जोन बनाया गया, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। तो अब ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंडर ही आता है। और बहरमपुर में 4 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, और यहाँ का जो मेन लाइन है वो है खुर्दा रोड विशाखापट्टनम मेन लाइन। सो कुछ यही था बहरमपुर के बारे में। और बहरमपुर में इसका जो स्टॉप हॉल्ट है वो 2 मिनट का है, तो ज़्यादा रुकेंगे नहीं। चलो मिलते हैं।
सो दोस्तों अभी खुर्दा रोड पहुंच चुके हैं। सो खुर्दा रोड ये 40 मिनट देरी से पहुंचा है। सो खुर्दा रोड का जो अराइवल टाइम था वो था 9:20, लेकिन ये आज 10 बजे पहुंचा है। सो काफ़ी लेट मेकअप तो कर लिया है। सो खुर्दा रोड का जो कोड है वो है KUR, और खुर्दा रोड पड़ता है ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर, और डिवीज़न है खुर्दा रोड। सो ये खुर्दा रोड डिवीज़न का हेडक्वार्टर है, और खुर्दा रोड स्टेशन ओपन हुआ था 1897 को, और ये प्रीवियसली जाना जाता था बंगाल नागपुर रेलवे जोन के अंडर। और खुर्दा रोड पे 10 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, और खुर्दा रोड का कुछ मेन लाइन है वो है खड़गपुर पूरी मेन लाइन, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, और एक नया लाइन बन रहा है वो है खुर्दा रोड बोलंगीर लाइन। सो चलिए मिलते हैं आगे। सो खुर्दा रोड पे 15 मिनट का स्टॉपेज है, तो कुछ पानी वगैरह ले लेते हैं। चलो भाई लोग, अब भुवनेश्वर पे मिलते हैं, तब तक आप ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए।
सो भाई लोग, हम उड़ीसा के राजधानी शहर भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। सो भुवनेश्वर का जो कोड है वो है BBS, और भुवनेश्वर पड़ता है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंडर, और इसका डिवीज़न है खुर्दा रोड डिवीज़न। सो भुवनेश्वर स्टेशन ओपन हुआ था 1896 को, और ये 2001 में इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। और आपका भुवनेश्वर पे 6 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, और आपका हावड़ा चेन्नई मेन लाइन और आपका खड़गपुर पूरी मेन लाइन भुवनेश्वर से होकर ही जाता है। सो कुछ यही था भुवनेश्वर के बारे में। और भुवनेश्वर में बहुत सारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और भुवनेश्वर में ही उड़ीसा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो उसको भी कभी कवर करेंगे। और भुवनेश्वर से 2 राजधानी भी जाता है, एक भाया टाटानगर और एक भाया आद्रा होकर जाता है। तो भाया आद्रा वाले लाइन पे ही आज हम चल रहे हैं, तो उसको भी कभी कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे।
तो भाई लोग अभी बालासोर पहुंच चुके हैं। तो आप सोच रहे हैं कि कटक को क्यों स्किप कर दिया। कटक जब क्रॉस कर रहा था तो तब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो पहले ही बहुत लेट हो चुका था, तो इसके कारण मुझे कटक को स्किप करना पड़ा।
सो बालासोर पहुंचा है 1:45 पर और बालासोर पे 2 मिनट का हॉल्ट है। सो बालासोर का जो कोड है वो है BLS और बालासोर पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर और इसका डिवीज़न है खड़गपुर डिवीज़न। सो बालासोर ओपन हुआ था 1896 को और बालासोर पे 4 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है और बालासोर पहले पड़ता था बंगाल नागपुर रेलवे के अंडर। सो बालासोर पे 2 मेन लाइन है, एक है आपका हावड़ा चेन्नई मेन लाइन और है एक आपका मिदनापुर बालासोर लाइन जिस पे हम आज जा रहे हैं। सो कुछ यही था बालासोर के बारे में। सो चलिए अब हिजली में मिलते हैं। सो भाई लोग अभी हिजली स्टेशन पहुंच चुके हैं। सो हिजली में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। हिजली का जो कोड है वो है HIJ और हिजली जो स्टेशन है ये पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर और इसका डिवीज़न है खड़गपुर डिवीज़न। सो हिजली स्टेशन ओपन हुआ था 1901 में और ये पहले ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंडर आता था, लेकिन अभी इसको चेंज करके साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन कर दिया गया है। और हिजली में 2 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है और जितना भी ट्रेन आद्रा या मिदनापुर साइड से भुवनेश्वर की तरफ जाता है वो हिजली से होकर ही जाता है। सो हिजली स्टेशन को बनाया गया था ताकि खड़गपुर जो स्टेशन है उसका लोड कम किया जाए। सो ये खड़गपुर का बाईपास स्टेशन भी आप बोल सकते हैं। सो कुछ यही था हिजली के बारे में। और हिजली के स्टेशन के आसपास ही पड़ता है खड़गपुर IIT और भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज भी है। सो चलिए गाइस अभी नेक्स्ट स्टेशन मिदनापुर में मिलते हैं। इस ट्रेन का डिपार्चर का भी टाइम हो चुका है। सो कुछ पानी वगैरह लेके ट्रेन में बोर्ड कर जाते हैं। सो तब तक आप इस ब्लॉग को एंजॉय करो।
सो भाई लोग अभी मिदनापुर स्टेशन पहुंच चुके हैं, बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचा है 3:40 पर। और मिदनापुर में इसका 1 मिनट का ही हॉल्ट है। चलिए अब ट्रेन का डिपार्चर का टाइम भी हो चुका है, अनाउंसमेंट हो गया। तो बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में देता हूँ, अभी ट्रेन में बोर्ड करते हैं, नहीं तो ये छूट जाएगा।
सो भाई लोग अभी मिदनापुर क्रॉस कर चुके हैं और चंद्रकोना रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मिदनापुर में इस ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉपेज होने के कारण आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे दे नहीं सका, क्योंकि उतरते उतरते ही डिपार्चर का टाइम हो गया। सो वो अभी दे देते हैं आपको। सो मिदनापुर का जो कोड है वो है MDN और मिदनापुर पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर और इसका डिवीज़न है खड़गपुर डिवीज़न। और मिदनापुर स्टेशन ओपन हुआ था 1903 में और ये पहले बंगाल नागपुर रेलवे के अंडर आता था, लेकिन अभी ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर आता है। और मिदनापुर में 3 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है और आपका मिदनापुर में खड़गपुर बांकुड़ा आद्रा मेल लाइन होकर जाता है। सो कुछ यही था मिदनापुर के बारे में। सो भाई लोग अभी अभी बिष्णुपुर स्टेशन क्रॉस किए हैं और ये ट्रेन बांकुड़ा की तरफ बढ़ रहा है फुल स्पीड में। सो ये ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे चल रहा है, कोई डिले नहीं है अभी। सो ये ब्लॉग यहीं तक ही था, फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग पे। सो टिल देन बाय बाय।